लक बाय चांस एपिसोड 199 हसीन रात। वरुण का सरप्राइज डिंपल को खुश कर देता है और उसके बाद उन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ती हैं। जहां ये रात उन दोनों के लिए सबसे हंसी रातों में से एक होती है, वहीं उसके बाद वरुण प्रियंका को एजेंसी से निकलवाने के बाद ऋषि और शिरीष के साथ पब में जाता है। वहां उसे दो ऐसे लोग दिखते हैं जिनके यहाँ होने की उम्मीद उसे नहीं थी। पार्टी से खराब मूड लेकर वरुण के फ्लैट लौटते हुए डिंपल को बिल्कुल पता नहीं था कि वरुण उसके लिए ऐसा कुछ प्लान कर रहा होगा। जब वरुण ने डिंपल को आंखें बंद किए हुए लिविंग रूम के सोफे पर बिठाया था, तभी से उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे थे और रह रहकर वो ये सोचकर शर्मा जा रही थी कि आज रात के लिए कहीं वरुण के कुछ खास प्लान्स तो नहीं है। सरप्राइज के बारे में सुनने के बाद आंखें बंद किए हुए डिंपल ने बहुत सारी बातें सोची थी, लेकिन उसके जहन में दूर दूर तक ये बात नहीं थी कि वरुण कुछ इतना रोमांटिक प्लान कर सकता है। इसीलिए उसने जब अपनी आंखें खोली और अपने सामने पसरे अंधेरे में दूर दूर तक कैंडल्स को जलते देखा, तो उसका मन भी कैंडल्स की लौ की तरह गर्माहट से भर गया, जिसे वो वरुण के सामने शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। वरुण इस वक्त डिंपल के पीछे ही खड़ा था, इसीलिए डिंपल खुशी के मारे उसके गले लगती हुई बोली, सो स्वीट वरुण, तुमने मेरे बारे में सोचकर ये सब किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए ऐसा कुछ करोगे। थैंक यू सो मच, दिस इज सो रोमांटिक। डिंपल को इतना खुश देखकर वरुण के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है और वो अपनी दोनों बाहें डिंपल के इर्द गिर्द लपेट लेता है। डिंपल इस वक्त अपनी रेड कार्पेट के लिए पहने हुए ऑफ शोल्डर गाउन में थी, जिसे उसने फाड़कर थाई स्लिट भी बना लिया था। डिंपल के गले लगे हुए वरुण का चेहरा डिंपल के कंधे की सॉफ्ट स्किन से लग रहा था और वो उसकी खुशबू की घूंट पीकर रह जा रहा था। डिंपल वरुण की तेज चलती गर्म सांसें अपने कंधे पर महसूस कर पा रही थी और घर के उस सन्नाटे में उसे वरुण के दिल की धड़कनें गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। तभी उसने एक बार फिर अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में धीरे से वरुण के कान में कहा, थैंक यू वरुण। आज का दिन जितना मुझे अपने रेड कार्पेट पर हुए कांड से याद रहेगा, उतना ही तुम्हारे सरप्राइज से भी याद रहेगा। वरुण के गले लगे हुए डिंपल अभी ये बोल ही रही होती है कि वरुण उसके कंधे को चूम लेता है और डिंपल के बदन में एक अजीब सी सरसराहट दौड़ जाती है। उसके बाद डिंपल वरुण को थामे हुए ही धीरे धीरे सोफे पर लेट जाती है और वरुण उसके ऊपर खुद को संभालता हुआ उसके होठों को चूमने लगता है। इस रोमांटिक माहौल में अब वरुण और डिंपल को रोक पाना किसी की बस की बात नहीं थी और वहां कोई था भी नहीं जो उनके बीच दखल दे सके। इसीलिए एक दूसरे को अपने ओर करीब खींचते हुए वो एक दूसरे में खोने लगे थे। डिंपल के कंधे को चूमते हुए वरुण के हाथ उसकी कमर पर थे, लेकिन गाउन के लंबे होने की वजह से वरुण डिंपल के मखमली बदन को नहीं छू पा रहा था और ये बात जैसे डिंपल ने भाप ली और पीछे मुड़ती हुई अपनी ड्रेस की जिप खोलने का इशारा किया। डिंपल की बात मानते हुए वरुण ने जिप खोलना शुरू किया और उसके पीठ का एक एक हिस्सा चूमने लगा, जो डिंपल के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। अपने बदन के जिन हिस्सों तक आज तक खुद उसके हाथ नहीं पहुंचे थे, वहां किसी और के होठों की छुअन, गर्म सांसों का ताप जैसे डिंपल को और आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा था। वरुण ने अपना ब्लेजर पहले ही उतार दिया था और जल्द ही उसका शर्ट भी लिविंग रूम के फर्श पर एक तरफ पड़ा था। वरुण और डिंपल अब एक दूसरे के गर्म बदन को हाथों और होठों से महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे थे। तभी वरुण ने डिंपल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो डिंपल, मेरा बस चले तो मैं किसी और की नजर तुम पे पड़ने भी ना दूं। देखते ही देखते वरुण की तेज चलती सांसें और डिंपल की मीठी आंखों से लिविंग रूम भर गया और वरुण के हाथ डिंपल के हाथों में कसने लगे और थोड़ी ही देर में जब वरुण पसीने से तर डिंपल की छाती पर गिरा, तो डिंपल ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब तो मैं इस रात को कभी नहीं भूलूंगी वरुण। और फिर वरुण ने उसके माथे को चूम लिया। धीरे धीरे वरुण की सांसें नॉर्मल हो गई और एक बार फिर मोमबत्तियों की रोशनी के बीच कमरे में सन्नाटा पसर गया, जो डिंपल को किसी भी आवाज से बेहतर लग रहा था। डिंपल के होठों पर एक मुस्कान थी और उसकी आंखें बंद थी कि तभी किसी ने डोरबेल बजाई। वरुण खुद इस फ्लैट पर बहुत कम आता था, ऐसे में रात में इस वक्त डोरबेल का बजना डिंपल को सोच में डाल देता है, लेकिन वरुण बड़े आराम से डिंपल से अलग होकर अपना पैंट पहनते हुए कहता है, अब
कैंडल्स जलाते हुए मैंने ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर कर दिया था, तुम्हें भूख लगी होगी ना। और डिम्पल जवाब में अपना सर अपने हाथ पर टिकाती हुई कहती है, बहुत। और जब तक वरुण ऑर्डर लेने के लिए दरवाजे पर जाता है, डिम्पल वरुण का जमीन पर पड़ा शर्ट उठाकर उसे पहनने के बाद उसके बटन्स लगाने लगती है। जब वरुण अंदर आता है तो डिम्पल को अपने बेज कलर के शर्ट में देखकर देखता ही रह जाता है। डिम्पल वरुण के हाथ से खाना लेकर उसे डाइनिंग टेबल पर रख कर खोलने लगती है। तभी उसके पीछे से वरुण आता है और उसे बाहों में लिए हुए उसकी मदद करने लगता है, जिसे देखकर डिम्पल वरुण को छेड़ते हुए कहती है, आज तो कोई कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। और ये सुनकर वरुण भी जवाब में मजाक करता हुआ कहता है, हाँ था तो, अब किसी ने रोका नहीं तो रोका नहीं। वरुण की ये बात सुनकर डिम्पल थोड़ा शर्मा जाती है और उसके बाद दोनों खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। भले वरुण ने कहा नहीं था, लेकिन डिम्पल की ही तरह वो भी इस रात को जिंदगी भर भूलने वाला नहीं था, बल्कि अभी तो अगली कई रातों तक उसका उस रात को याद करके सोना बाकी था। अगली सुबह वरुण डिम्पल को उसके हॉस्टल छोड़ने के बाद उदित को कॉल करता है, जो उसे बताता है कि वरुण का शक सही था और प्रियंका ने ही जानबूझकर डिम्पल की ड्रेस पर पैर रखकर उसे खराब किया था। वरुण का कॉल आने से पहले फुटेजेस देखने के बाद उदित ने सीधे प्रियंका को कॉल किया था, ये जानने के लिए कि आखिर डिम्पल के साथ उसके ऐसा करने की वजह क्या थी। जिसके जवाब में प्रियंका ने साफ अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी सर, लेकिन जब टीना और निधि को पता चला कि हमसे 2 साल जूनियर डिम्पल को भी हमारी बराबरी में रेड कार्पेट पर चलने का मौका दिया जा रहा है, तो उन दोनों से देखा नहीं गया और उन दोनों ने मुझे डिम्पल के बारे में भड़काने के बाद मुझसे ये करने को कहा। पूरी गलती मेरी नहीं है सर, प्लीज आप समझिए, ये सब मैंने टीना और निधि के कहने पर किया था। उदित जानता था कि टीना, निधि और प्रियंका अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए उसे प्रियंका की बात पर विश्वास करने से पहले सोचना नहीं पड़ा और उसने प्रियंका को सलाह देते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो तुम डिम्पल से माफी मांग लेना और वरुण से भी। तुम्हें पता नहीं है तुमने कितनी गलत लड़की से पंगा लिया है। खैर, फिर भी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता कि डिम्पल ने तुम्हें माफ कर भी दिया हो तो वरुण तो तुम्हें माफ नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा और देखता हूँ निधि और टीना का क्या करना है। प्रियंका का फोन रखते ही उदित को वरुण का कॉल आया था और उसने प्रियंका की कही हुई सारी बात उसे बताने के बाद उससे कहा, मुझे नहीं लगता है पूरी गलती प्रियंका की है वरुण, और वो तुमसे और डिम्पल से माफी मांगने के लिए भी तैयार है। तुम कहो तो मैं अभी उसे कॉल करूं, उससे बात करके तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो कितनी शर्मिंदा है। उदित की ये बात सुनकर वरुण झुंझलाता हुआ कहता है, एक बार को मैं अगर प्रियंका को डिम्पल की ड्रेस खराब करने के लिए माफ भी कर दूं उदित, तो मैं उसके लिए उसे कभी माफ नहीं कर सकता। जो बातें उसने डिम्पल के बारे में कही, जो अफवाहें उसने डिम्पल के बारे में फैलाने की कोशिश की, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। मुझे प्रियंका से कोई बात नहीं करनी और तुम भी उसे अपनी एजेंसी से जितनी जल्दी निकाल दो उतना ही सबके लिए अच्छा होगा, नहीं तो वो आगे ऐसा कुछ नहीं करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और निधि और टीना के साथ भी वही सुलूक होना चाहिए जो प्रियंका के साथ हो, क्योंकि मुझे पता है तीनों डिम्पल के खिलाफ साजिश करने में बराबरी में शामिल थी। वरुण की बात सुनकर उदित उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ कहता है कि वो जल्द से जल्द उन तीनों के खिलाफ एक्शन लेगा और वरुण को इस बारे में बताएगा। फोन रखने के बाद वरुण अपने कॉलेज पहुंचता है तो देखता है कि सेमेस्टर एग्जाम्स के बाद आज रोहन पहली बार कॉलेज आया है और हमेशा की तरह उसका रास्ता रोककर उससे लड़ाई झगड़ा करने की बजाय एक कोने में बैठा अपने फोन में कुछ देख रहा है। रोहन ने वरुण के साथ अब तक जो भी किया था, वरुण ने उसके लिए उसे कई बार माफ किया था, लेकिन रोहन कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। पर अब ये देखते हुए कि वरुण न सिर्फ पैसे और हैसियत से बल्कि लुक्स और पर्सनालिटी में भी उससे बेहतर हो गया है, तो उसने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि अब वो वरुण के साथ पंगा ना लेकर अपने करियर और बिजनेस पर ध्यान देगा, ताकि आगे मौका मिलने पर वो एक बार फिर वरुण को टक्कर दे सके। वरुण ने रोहन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जाकर ऋषि के पास बैठ गया। तभी शिरीष वहां आया और उसने एक चेयर खींचकर उन दोनों के पास बैठते हुए कहा, क्या भाई वरुण, कहीं गायब होने से पहले हमें नहीं तो अपनी गर्लफ्रेंड को तो बता दिया करो। फालतू में ही उसे लगने लगा था कि तुम्हें कोई एलियंस की स्पेसशिप उठा कर ले गई और तुम कभी वापस नहीं आओगे। शिरीष का ये मजाक सुनकर वरुण और ऋषि दोनों को हंसी आ जाती है और वरुण उसके सर पर प्यार से एक टपली मारता हुआ कहता है, डिम्पल को ऐसा लगता है या तुझे?
तू तो चाहता ही है मुझे कुछ हो जाए जिससे तू डिम्पल के पीछे खुलकर पड़ सके, नहीं? इस पर ऋषि तपाक से कहता है, कैसा दोस्त है तू शिरीष, अपना घर बसाने के लिए अपने दोस्त की जान का दुश्मन बन गया। तीनों दोस्त आपस में ऐसे ही हंसी ठिठोली करते हुए वरुण के लौटने की खुशी में शाम को पब जाने का प्लान बनाते हैं। पब वरुण के पसंद का था, इसलिए काफी बड़ा और एक्सक्लूसिव था। जब वो वहां ऋषि और शिरीष के साथ पहुंचा तो हमेशा की तरह शिरीष के पांव जमीन पर नहीं पड़ते और वो पब के लाउड म्यूजिक के बीच चीख कर वरुण और ऋषि से कहता है, लगता है आज तुम दोनों की भाभी यही मिलेगी, मुझे अंदर से बहुत जोर से फीलिंग आ रही है। शिरीष अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी वरुण की नजर एक टेबल की तरफ जाती है और वहां बैठी दो लड़कियों को देखकर वरुण को लगता है कि शायद वो सोनिया और रश्मि हैं, दो सौतेली बहनें जिनसे वो थोड़े दिन पहले दिल्ली में मिला था। क्या फिर से होगा वरुण का सोनिया और रश्मि से आमना सामना और क्या रंग लाएगी इनकी मुलाकात? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।